तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, मॉल मालिक ने दुकानदारों पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। मॉल से दुकानदारों का सामान भी फेंक दिया। दुकान खाली कराने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी जो वारदात थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए, कई राउंड फायरिंग की गई। वहां पर दुकान खाली कराने को लेकर ये ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित परिवार रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा। इंदिरापुरम के वसुंधरा सेक्टर 12 का ये पूरा मामला है। और इसी पर मेरे सहयोगी लोकेश गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। मैं लोकेश के पास सीधे चलती हूँ। लोकेश, क्या हुआ था वहां पर और क्या पूरा मामला है, तफसील से बताइएगा सर आप। देखिए दीपा, शक्तिखंड 2 में एक हर्ष मॉल है और उस मॉल के मालिक और दुकानदारों में पिछले काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। और विवाद इस बात का है कि मॉल मालिक उस दुकानों को खाली कराना चाहता है, जिसको लेकर कल शाम जो है उनके दुकानदारों के सामान भी फेंक दिए गए। और जो इनमें सबसे बड़ा जो दुकानदार है, जो कि जिसका नाम संजीव दीक्षित है, उसके घर पर रात सुबह 6:30 बजे फायरिंग की गई है। वो फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। दरअसल बदमाश उनके घर पर पहुंचे थे और ताबड़तोड़ शरेआम फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद उनकी कार का शीशा तोड़ के गए। जब बाद में उन्होंने कार का शीशा टूटने के बाद इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज निकाली अपने घर से, तब इस बात का खुलासा हुआ। अब वो बिल्डर और उसके गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे हैं। उन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि पिछली कई बार शिकायतें थाने में की जा चुकी हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई और इसकी वजह से उनके घर पर अब फायरिंग की गई है। लोकेश, कितने दुकानदार थे जिन पर फायरिंग की गई और अब दुकानदार क्या कह रहे हैं? क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है जब शिकायत की गई हो, क्योंकि पहले भी आप कह रहे हैं कई बार शिकायत की गई लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब क्या कह रहे हैं दुकानदार? दरअसल जो ये मॉल है, मॉल के मालिक और दुकानदारों में विवाद इस बात का है। मॉल का मालिक इन दुकानों को खाली कराना चाहता है। उसको लेकर के ये विवाद पिछले लंबे अरसे से चल रहा है और तकरीबन 10 से 15 ऐसी दुकानें हैं जो कि उस मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर और बेसमेंट में बनी हुई हैं। और इसी बात को लेकर वो लगातार शिकायत करते चले आ रहे हैं पुलिस से, लेकिन पुलिस ने कोई पुख्ता कार्रवाई बिल्डर के खिलाफ नहीं की। यहाँ तक का आरोप है कि बिल्डर ने इन दुकानदारों को जो है खाली कराने के लिए पूरी साफ तौर पर जो है वो फिरौती भी दी है कि जल्द से जल्द वो लोग खाली करा दें। इसकी बदमाशों को फिरौती दी गई है। लेकिन अब जब ये घटना सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, तो अब वो लोग मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे हैं और यकीन माना जा रहा है कि इस बार बिल्डर के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई होगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो लोग इस मामले के अंदर कोर्ट का भी जो है दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है लोकेश, क्या अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया वो मॉल मालिक के खिलाफ? देखिए एक रिटर्न कंप्लेन जो है मॉल मालिक के खिलाफ दी गई है और जो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं ये भी उन्होंने सबमिट की है। कल जो देर शाम उनकी दुकानों का सामान फेंका गया था, तोड़फोड़ की गई थी, जो बाउंसर्स थे मॉल के मालिक के, उन बाउंसर्स की भी सीसीटीवी फुटेज सबमिट की गई है पुलिस के पास। और ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो कि प्राइमा फेसी नजर आ रहा है कि जो साफ तौर पर गुंडागर्दी वहां पर दिखाई जा रही है। और जब दुकानदार उसके बाद भी नहीं माने तो उनके घर पहुंच करके इस तरीके से फायरिंग की गई है ताकि वो उनको डराए और धमकाए जा सके। ठीक है लोकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपके पास मैं फिर आऊंगी, लगातार नजर बनाए रखेगा आप। दुकानदारों पर दबंग ने ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर की, ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम आपको मॉल मालिक ने दुकानदारों पर कई राउंड फायरिंग की। एक लंबा विवाद इनके बीच चलता आ रहा था। कई मर्तबा पुलिस से भी शिकायत की गई लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीसीटीवी में जो वारदात कैद हो गई है वो हम पूरी वारदात हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग की लाइव तस्वीरें भी आप देखिए। दुकानदारों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है।